हाँ जी, क्या हाल है सबके। तो मैं हूँ आपका भाई वरुण, और आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ कि गाड़ी में ऐसे कौन से यूज़लेस और यूज़फुल फीचर्स जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं आपको ध्यान में रखने चाहिए, जिससे आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला मेरे हिसाब से सबसे यूज़लेस फीचर है इस कार में, एक किसी भी कार में जो आप खरीदना चाहें, वो है सनरूफ। अब थोड़ा आप मेरे को बोलेंगे कि यार आपकी खुद की गाड़ी में सनरूफ है और आप हमें लेने से मना कर रहे हो। तो भाई मैंने पैसे खर्चे हैं एक्स्ट्रा, मैंने नुकसान उठाया है, मैं तभी आपको मना कर रहा हूँ कि ये बेकार फीचर है। दो चार रीज़न मैं आपके आगे स्पष्ट करना चाहूँगा। सबसे पहला तो भाई ये है कि इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, ये खाली देखने में अच्छा है कि गाड़ी में बैठे हुए हैं मस्त एकदम, खोल के रखा हुआ है, फ़ोटो वोटो खींचो, थोड़ा महंगी शोशाबाजी होती है। इसके अलावा ज़ीरो यूटिलिटी। मैं यार रहता हूँ दिल्ली शहर में, ठीक है, यहाँ पे गर्मी भी एक्सट्रीम है, सर्दी भी एक्सट्रीम है और बारिश भी एक्सट्रीम है। तो अब गर्मी में तो कोई सेंस नहीं बनाता आप गाड़ी में एसी ऑन करोगे या ऊपर छतरी खोलोगे। दूसरा, आपको सर्दियों में भी कोई सेंस नहीं बनता, ठंड इतनी होती है कि आप ये खोल के गाड़ी चलाओगे ही नहीं। बारिश में अगेन नहीं खोलना। ये कब खुलता है? ये खुलता है जब हम बढ़िया सी सेल्फी खींच रहे हो, जब हमारे को इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना हो, या फिर तब जब हम कहीं पहाड़ वहाड़ में गए कि भैया ऊपर से खुल के हाय हेलो कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा कोई यूज़ नहीं है यार। इसके लिए मेरे को मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी और पे नहीं जाऊँगा मैं। ठीक है, इस गाड़ी से जो एक नीचे वाला वेरिएंट था और ये था, 2 लाख रुपए का फ़र्क था करीबन। मेरे दिमाग पे पता नहीं क्या चढ़ा था कि नहीं भाई सनरूफ वाली गाड़ी लेनी है। क्या था भाई, उस पॉइंट पे अवेयरनेस नहीं थी। कोई कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई मेरा भाई बंधु दोस्त नहीं था जो मुझे शायद इस चीज़ की सलाह देता। ठीक है, उस वक्त तो भैया चौड़ में आके नहीं, पैसे हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है पैसे तो अफोर्ड करके, लेकिन सही जगह पे डालने हैं ना पैसे। ये थोड़ी ना कि कहीं भी उल्टी सीधी जगह डाल दो। तो ये आई थिंक बहुत बेकार डिसीजन था मेरा, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि सनरूफ के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत यूजलेस है, कोई यूटिलिटी नहीं है। काफ़ी लोग तो आफ्टर मार्केट करवा लेते हैं यार, उससे आप खाली गाड़ी की ना सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। दूसरा, मेरे हिसाब से एक यूजलेस फीचर है, वो है वायरलेस चार्जर। इस गाड़ी में भी है, ठीक है, टॉप वेरिएंट में था, अगेन वही बेवकूफ़ी मैंने भी करी। तो वायरलेस चार्जर यूजलेस क्यों है? क्योंकि गाड़ी जब आप चला रहे हो ना, गाड़ी हिलती है, सड़क पे गड्ढे भी हैं, बम्प्स भी हैं, स्पीड ब्रेकर भी हैं, तो आपका चार्जिंग बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट, ये गेम खेलते रहो। ठीक है, ऊपर से आजकल तो हर दूसरी गाड़ी में आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड वगैरह ये सब रहते हैं। वायरलेस है, लेकिन काफ़ी लोग अब कनेक्ट करके भी चलाते हैं। तो उस केस में वायरलेस चार्जर की यूटिलिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप गाड़ी में कनेक्ट करके चला ही रहे हो, नेविगेशन वगैरह यूज़ कर ही रहे हो, आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली चार्ज भी होता रहता है साथ साथ। तो आई डोंट थिंक यू नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा फॉर दिस स्टूपिड फीचर। थर्ड, मैं बात करना चाहूँगा एडैस की। एडैस यार, इंडियन सड़कों के हिसाब से वो है ही नहीं। आजकल बहुत क्या कहते हैं, गाड़ियों में जो टॉप वेरिएंट्स होते हैं उसमें स्पेसिफिकली यही बोल के बेचा जाता है, यार हमारी गाड़ी में तो एडास है, आप चलाओ, क्या कहते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। यार एक बात समझो, ये फीचर जो है ना, ये आपकी बाहर बाहर गाँव जो कंट्रीज़ है आपकी, दुबई उबई, जहाँ पे एक लेन प्रॉपर लेन में गाड़ी चलती है, ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाते हैं, सब चीज़ें प्रॉपर हैं, वहाँ पे ये फीचर काम आते हैं। इंडियन सड़कों पे भैया, जहाँ कभी भी कोई भी गाड़ी के आगे आपके आगे टकरा जाए, खड़ा हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पर हम ऐसे फीचर का हमारा कोई रोल नहीं है। वहाँ पे अपने को खुद ही अलर्ट होकर बैठना पड़ेगा। कोई लेन फॉलो नहीं करता, कोई ट्रैफिक रूल्स, हमारे को यार यहाँ पे ना ट्रैफिक सेंस नहीं है। ये बहुत हार्श रियलिटी है, बट हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो चीज़ लोगों में है ही नहीं। आप खुद ही, आप एक मशीन, एक फीचर के भरोसे अपनी गाड़ी हल्का सा लेड बैक एटीट्यूड में नहीं चल सकते भाई। ये इंडिया की सड़कों पे आपको पूरा टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बहुत यूजलेस फीचर है। इसको मार्केट इस तरीके से किया गया है कि हम लोग रुकते हैं नहीं भाई, सेफ्टी के नाम पर बहुत इंपॉर्टेंट, सेफ्टी के नाम पे आपकी गाड़ी 4-5 स्टार रेटेड होनी चाहिए, एयर बैग होना चाहिए, दैट्स इट, दैट्स द मोस्ट यू नीड एंड द लीस्ट यू नीड। खत्म। इसके ऊपर बियॉन्ड, इस ऊपर इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए आपको मेरे हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं चौथे यूजलेस फीचर की, जो कि है एसी रियर वेंट। इसमें भी है, ठीक है, ये सारे मैंने भाई खुद ही एक्स्ट्रा खर्चे में पैसे, तो मैं उसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को। यार एक बात समझो, जो आपका ना रियर वेंट है ना, एसी का रियर वेंट, ये खाली ब्लोअर है, हवा मुंह पे फेंकता है। ठीक है, जो एसी कंप्रेसर वो एक ही है, वो आगे से ही पीछे एक मतलब पाइप लगे हुए हैं, इस तरीके से आप तक घूमती है। तो हम लोगों को लगता है भाई पीछे रियर वेंट है तो पीछे अलग से ठंडी हवा और आएगी, ऐसा नहीं है। आप एक समझो ना, आप एक कैबिन में हो, एसी कंप्रेसर एक ही है,
अब आप 4 मुंह लगा दो, 8 मुंह लगा दो, उतनी ही स्पीड से ठंडा होगा, और कुछ भी नहीं है। वो इनिशियली आपके मुंह पे एकदम हवा फेंक देगा, आपको लगेगा वो कुछ रहस्यमय ही चीज़ काम कर गई जादुई तरीके से, बट ऐसा नहीं है। वो अपने पेस पे ही कैबिन को ठंडा करेगा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी यूजलेस फीचर है। इफ यू आर पेइंग, आपको मिल रहा है बेस में, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसके लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। अब भाई यूजलेस बता दिया तो 2-4 यूजफुल भी बता देता हूँ। तो देखो यार, मेरे हिसाब से सबसे एक वन ऑफ द यूजफुल फीचर है, दैट इज वेंटिलेटेड सीट्स लगा हुआ है इस पर, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, देखिए मैंने वैसे पहले बताया, इंडियन जो हमारी कंट्री है, इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री। गर्मी भी एक्सट्रीम है, ह्यूमिडिटी भी एक्सट्रीम है। तो कभी कभार गर्मियों के अंदर ना, अगर आपकी गाड़ी ऑलरेडी आप AC वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करके गाड़ी में बैठ रहे हो, तो आपका जैसे अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। गर्मियों में गाड़ी चलाने में मदद होगी। यूजुअली भाई क्या होता है, हमें कहीं जाना है, गर्मी में बैठ गए, शर्ट वर्ट तैयार व्यार होके, पीछे भैया पूरी नकाशियाँ बन गई पसीनों से, तो क्या फ़ायदा। आपकी गाड़ी में वेंटिलेट सीट है, एटलीस्ट आप बेरेबल हो जाता है एक्सट्रीम गर्मी में। दिल्ली ऐसी जगहों पे 50-50 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, वहाँ पे बेरेबल हो जाता है, गाड़ी में बैठ के जाना कहीं ईजी हो जाता है, आपके कपड़े ख़राब नहीं होते, आप स्वेट नहीं करते। तो वो चीज़ आई थिंक इट्स वन ऑफ द यूजफुल फीचर इफ़ यू स्टे इन सच एरियाज। सेकेंड मेरे हिसाब से जो यूज़फुल फीचर है अपना, वो क्या कहते हैं, आपका है डैश कैम। देखिए इंडियन सड़कें ना बहुत अनप्रिडिक्टेबल है मेरे भाई, कोई भी कभी कहीं से भी आ जाएगा आपके। और बताऊँ क्या, और गलती हमेशा आप ही की होगी, क्योंकि इंडियन हमारा ना लॉ कुछ इस तरीके से काम करता है कि अगर कोई बाइक आ गई और गाड़ी आई, चाहे बाइक वाला गलत लेन में लाया, उल्टी चला रहा है गाड़ी, या जैसे मर्जी उसने आपको मारा, आपकी अगर बड़ा व्हीकल है ना, तो जिम्मेदारी आप ही की काउंट होगी। और ठीक है, जब कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़ेंगे ना, कोई बंदा नहीं आएगा कि हाँ भैया मैंने देखा था, सब पीछे उड़ जाएंगे। ये मेरे साथ हो चुका है। इस किस्से पे अलग बताऊंगा भैया, खूब कोर्ट कचहरी के चक्कर कटे थे मेरे। खैर अब तो खैर ख़त्म हो गया, बट मैं आई टेल यू व्हाट कि एक डैश कैम बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मुझे नहीं पता ये गाड़ियाँ में क्यों लगा है, खुद से नहीं देते ये लोग, इनको देना चाहिए। एक इंडियन सड़कों पे आई थिंक इट्स अ मस्ट। आप लोग अलग से पैसे दे के अगर इंस्टॉल करवा लो वो भी चलेगा, लेकिन इट्स अ मस्ट डैश कैम। थर्ड मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट फीचर है, दैट इज 360 डिग्री कैमरा। यार इन्होंने ना 360 कैमरा को ना एक लग्जरी फीचर बना रखा है, बहुत ही एक्सक्लूसिव गाड़ी या टॉप वेरिएंट्स में देते हैं, जबकि इनको बेस से स्टार्ट करना चाहिए। यार बड़े शहरों में, मेट्रोस में काफ़ी दिक्कत है पार्किंग की, ठीक है। ऊपर से आजकल तो SUVs का बड़ा ट्रेंड है, लोगों को बड़ा शौक है बड़ी गाड़ी लेने का। तो अब बड़ी गाड़ी आप ले लोगे, पार्किंग उतनी है ही नहीं, गाड़ियाँ आपस में भिड़ रही हैं, ठुक रही हैं, आपको चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो 360 कैमरा कैन कम वेरी हैंडी, ठीक है। अलग से पैसे दे के लगवाना चाहो तो लगवा लो, बट मेरे हिसाब से इनको बेस वेरिएंट से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ये कोई लग्जरी फीचर नहीं है, ये नेसेसिटी फीचर है। तो इन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखते हुए आप गाड़ी अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये सनरूफ वनरूफ जो छोड़े 2-4 पॉइंट हैं, इनकी तरफ आप आकर्षित ना हो और अपने पैसे बचाएं। बाकी कोई अगर आपको कुछ ऐसे यूज़फुल और यूजलेस पॉइंट्स फीचर्स लगते हैं गाड़ियों के, तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।